सत्या, वो कंगन तुम्हारा था, तुमने उसे काहे दिया? विक्रांत जी, आपने कहा था ना, पत्नी को पति का साथ देना चाहिए। हम वही कर रहे हैं। आपको जितना गलत काम करना है करिए, जितना पाप कमाना है कमाइए। हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आपके पापों का प्रायश्चित हम करेंगे। अपने हिस्से की चीजों को त्याग करके, बिल्कुल आपकी तरह बेधड़क। इसको त्याग नहीं कहते हैं सत्या, इसको घर का और घर की चीजों का अपमान करना कहते हैं। विक्रांत जी, विक्रांत जी, इस सत्या को ना ही आपकी कदर है ना ही घर की। पहले आपकी बेइज्जती की और फिर सोने के कंगन कबाड़ी वाले को बेच दी। लेकिन हमको आपकी भी इज्जत है और ये घर की भी, इसीलिए तो इस सोने के कंगन वापस ले आए हैं। कबाड़ी वाला तो मान ही नहीं रहा था, लेकिन हम भी ठान लिए थे। अरे विक्रांत जी की इज्जत का सवाल है, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम इस सोने का कंगन वापस लेकर ही रहेंगे। बहुत सही किया तुमने रिंकिया। यहाँ तो सत्या त्याग के नाम पर सब कुछ लुटा रही है और तुम बचा रही हो। अब तो तुम ही हो कि घर को संभाल सकती हो। सत्या, तुम्हें और कुछ भी त्याग करना है क्या? चेन, झुमके, अंगूठी, वो भी कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। वैसे अगर तुम्हें त्याग करने का इतना शौक चढ़ा है, तो तुमको एक घर में अपनी जगह त्याग देनी चाहिए। हम सही बोले ना विक्रांत जी? विक्रांत जी, हमारी बात तो सुनिए। ई कंगन हम कबाड़ी वाले से लड़ झगड़ कर लाए, तो अब ये कंगन हमारे हुए। तुम्हें क्या कर रही हो? ये कंगन हमको दो, हम इसको वापस लाए हैं। वापस लाने से कुछ नहीं होता, ये कंगन जिसका है उसी का ही रहेगा। और भैया भाभी के मैटर में तुम ज्यादा ना उछलो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, समझी? देखो अक्षय, तुम मम्मी, अरे भाग गई। अरे रिंकिया, तुम कंगन के लिए काहे रो रही हो? तुमको इसका कंगन नहीं, इसकी जगह लेनी है, समझी? चलो यहाँ से, चलो। चाहे कुछ भी हो जाए, विक्रांत जी को हम गलत रास्ते पर नहीं चलने देंगे।
ललिता जी, दर्द हो रहा है घुटनों में? हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, दर्द ठीक हो जाएगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सुंदरी जी। अरे अम्मा जी, क्या हुआ? आपके घुटने का दर्द फिर से बढ़ गया है क्या? ले बेटा, दादी क्या हो गया? फिर से वही बुढ़ापे वाली बीमारी? दादी, आप इतना चलती फिरती क्यों है? आपको तो आराम करना चाहिए ना। हाँ डॉक्टर साहब, अम्मा को जितना मना करो अम्मा उतना ही काम करती है, हमारी बात भी नहीं सुनती। कितनी बार बोला कि आराम कर लो, लेकिन अम्मा कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी उतरती है, कभी चढ़ती है। डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को लगता है हम बुढ़े हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते। अरे नहीं नहीं ललिता जी, आपकी हड्डियां अभी भी बहुत मजबूत है। और स्वतंत्र जी, ये जितना एक्टिव रहेंगी ना, उनके लिए उतना ही अच्छा है। और इन्हें चलने फिरने से मत रोकिएगा। और हम कुछ विटामिन्स लिख देते हैं, आप टाइम टू टाइम खिलाते रहिएगा। और हो सके तो फिजियोथेरेपी भी शुरू कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। पानी। थैंक यू। तो फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, दादी को इस बार प्रतिस्पर्धा में भेज दें? काहे कि इस घर की सबसे छोटी सदस्य दादी ही है। हाँ दामाद बाबू, सबसे छोटे हम ही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हमसे भी छोटा कोई इस घर में आ जाए हमारे साथ खेलने के लिए। क्या हुआ साची बहू? अरे साची क्या हुआ? साची बहू, साची बहू, अम्मा संभल के। दादी जी, अरे दादी, साची बहू क्या हुआ? दादी डॉक्टर ने चलने के लिए कहा है, आप तो दौड़ रही हैं। अम्मा संभल के। अरे साची बहू को उल्टी हो रही है। हाँ तो? अरे साची को उल्टी हो रही है और आप खुश हो रही हैं? दादी, आप कब से सासू माँ की टीम ज्वाइन कर लिए? अरे दामाद बाबू, हम किसी की टीम में नहीं है, लेकिन हमारे टीम में एक नया खिलाड़ी आने वाला है। हाँ। हैं? क्या मतलब अम्मा? ई घर को वारिस मिलने वाला है। साची बहू माँ बनने वाली है। ले बेटा, सच में? मम्मी, इतनी जल्दी? तुमने हमारी सारी इच्छा पूरी कर दी साची। बहुत बहुत बधाई हो। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। स्वतंत्र, अब तुम दादा बनने वाले हो और हम परदादी। कवरत बाबू, खुशखबरी आने वाली है।
तैयारियां शुरू करो। अरे हाँ हाँ दादी, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। साची, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा ये बताओ, तुम्हें छोटी सी साची चाहिए या छोटे से साले साहब? हमें तो दोनों चाहिए। लेकिन अम्मा, एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं। अरे हाँ हाँ, ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे डॉक्टर तो यही है। डॉक्टर साहब, आपने तो सब देखा, थोड़ा चेक करके बताइए ना। अरे अम्मा, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, मतलब हड्डियों के डॉक्टर। इसके लिए हमें एक अच्छे गायनिक के पास जाना होगा। अरे हाँ हाँ, ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जल्दी चले जाइए, वरना दादी आपसे सासू माँ के दांत भी चेक करवा लेंगी। ललिता जी, अपना ख्याल रखिएगा। अरे डॉक्टर साहब तो चले गए, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए। किसी अच्छे ज्ञानी डॉक्टर को जल्दी से दिखाना चाहिए। अरे दादी, दादी ज्ञानी नहीं है दादी, गायनाक नहीं। हर डॉक्टर ज्ञानी होता है, लेकिन हर ज्ञानी डॉक्टर गायनाक नहीं होता दादी। ले बेटे। नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वरूप सदन का पहला वारिस साची का नहीं हो सकता। पहला वारिस सिर्फ ईशानी का होगा। जी कहिए। नमस्ते जी। नमस्ते। हम बाल भवन एनजीओ से आए हैं, अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं। ये एसएचओ विक्रांत स्वरूप जी का घर है क्या? हाँ, उन्हीं का ही घर है। हमको उन्होंने ही बुलाया है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। अच्छा, पानी लेकर आओ इनके लिए। आओ। एसएचओ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे एनजीओ की सहायता कर रहे हैं। वो कहा है ना, जीवन में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। अब हम सब इंसान हैं, जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए वक्त वक्त पर अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, ताकि बुरे कर्म धुल जाए। आपकी सोच बहुत अच्छी है एसएचओ साहब। हर इंसान को आपके जैसे अच्छे कर्म करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छे कर्म करना जरूरी है, लेकिन एक बात बताइए, अगर घूसखोरी और रिश्वत की काली कमाई से दान किया जाए तो क्या वो भी अच्छे कर्म में गिना जाएगा? काली कमाई से किया हुआ दान कैसे अच्छा हो सकता है? तो फिर आप हमारे पति एसएचओ विक्रांत स्वरूप से एक भी रुपया दान में नहीं ले सकते।
कहा है कि वो जो पैसा देने वाले हैं ना, वो घूस के पैसे हैं। क्या घूस के पैसे? हाँ, ये सब रिश्वत की कमाई है। अब आप ही बताइए, ऐसे काली कमाई के पैसों से अनाथ बच्चों का कैसे कल्याण होगा? जी हाँ, अब फैसला आपका है। आपको अनाथ बच्चों के लिए ई घूस वाला पैसा चाहिए या सच्चाई का? हमें माफ कर दीजिए, हम पाप के भागीदार नहीं बन सकते। चलो। दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ, क्या दिक्कत है? समझती क्या हो तुम अपने आप को सत्या? पहले खुद बोली थी कि हम पाप कमाएंगे तो तुम अपने पुण्य से हमारे पापों को धोगी। हमने सोचा कि पाप हमारे हैं तो पुण्य भी हमें ही कमाना चाहिए, और तुमने आज बार वालों के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी सत्या। और सच बोले सत्या, तुम किसी और की नहीं, तुम सिर्फ अपनी चलाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि सब तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारे नियम, तुम्हारे फैसले। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम सही हो और बाकी सब गलत। जाओ जाओ, पूरे प्रयागराज में चीख चीख कर ढिंडोरा पीट दो कि हमारा पति SHO विक्रांत स्वरूप घूस लेता है, रिश्वत खाता है, ताकि कल को हमारे ही डिपार्टमेंट वाले हमें सलाखों के पीछे फेंक दे। तब जाके तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, है ना? भैया, क्या गलत कहा हमने? आपको लगता है घूस की कमाई से दान करेंगे तो पाप धुल जाएगा? नहीं विक्रांत जी, पाप कम नहीं हो रहा है, पाप और ज्यादा बढ़ रहा है। बस बस सत्या, बस। बहुत देर से प्रवचन सुन रहे हैं तुम्हारा। अरे कितनी बार समझाए तुम्हें कि आज के जमाने में जीना है तो जमाने के हिसाब से जीना पड़ता है। वो जमाना गया जहां ईमानदारी की पूजा होती थी, लेकिन आज के जमाने में सच्चाई से पेट नहीं भरता सत्या। और एक बात याद रखना, आज की दुनिया में वही टिकता है जो वक्त के साथ खुद को बदलता है, और जो नहीं बदलता उसे लोग अपने पैरों तले रौंद देते हैं। विक्रांत जी, सब बेईमानी का। बस कहा ना, कुछ नहीं सुनना हमें। कब से अपनी मनमानी चलाई जा रही हो? घर में अदालत लगा रखी है तुमने अपनी, हमसे हर बात पे सवाल, हर बात पे सवाल, जैसे हम मुजरिम हैं और तुम जज। और कान खोलकर सुन लो सत्या, हम जो कर रहे हैं वही ही सही है, और तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं रुकेंगे।
हम परपोता तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस घर में तुम्हारी जगह को पक्की करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं तुम इस घर को वारिस दो। मम्मी, दीप और हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि वो सांची इतनी जल्दी। इसमें दीप की कोई भी गलती नहीं है। मम्मी, आप इतना मत सोचिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अब अभी कुछ नहीं बदला है। नहीं शानी, अब सब कुछ बदलने वाला है। अम्मा जी ने सांची को इस घर का वारिस देने की बात ऐसे ही नहीं कही थी। उनका मकसद परपोता खिलाना नहीं है, बल्कि वो गवार सांची की जगह इस स्वरूप सदन में पक्की करना चाहती हैं। उस सांची को हमेशा के लिए स्वरूप खानदान से जोड़ देना चाहती हैं। उस सांची की इतनी औकात है कि वो खुद को स्वरूप कहे। नौकरानी बनकर आई थी वो, और अब उस स्वरूप खानदान को उसका पहला वारिस देने वाली है। वक्त औकात बदलता है ईशानी, और बच्चा औकात बदलने का सबसे बड़ा सहारा होता है। और आज जिसे तुम नौकरानी समझ रही हो ना, कल को वो ये घर के वारिस की माँ होगी, और तब कोई उसकी बात को टाल नहीं पाएगा। हमने भी इस घर में जगह बनाने के लिए शादी की थी, लेकिन आज तक अपने वजूद का डर रहता है। वो शौर्य पहले ही स्वरूप इंडस्ट्री का मालिक बना बैठा है। ऐसे में अगर ये बच्चा आ गया ना, तो ये गवार सांची स्वरूप सदन की महारानी होगी। तब हम और तुम खड़े होंगे उसकी जगह, नौकरानी बनके। सोचो ईशानी, आज जब शौर्य तुमसे हर चीज का हिसाब मांगता है तो तुम्हें कितना बुरा लगता है, लेकिन कल कोई गवार सांची भी तुमसे सवाल करेगी पूरे हक से, तब क्या करोगी तुम? नहीं मम्मी, ये हम होने नहीं देंगे। वो गवार सांची हमसे सवाल करे, इतनी हिम्मत नहीं आएगी उसमें। आएगी ईशानी। वारिस का ताज ऐसा ही होता है। काहे कि वारिस का ताज जिसके सर चढ़ता है ना, उसकी हिम्मत खुद ब खुद आसमान छूने लगती है। अब क्या करें? अब हमें कुछ बड़ा करना होगा ईशानी। रिया की शादी रुद्र से करानी है, और ऐसे में बड़े लोग घर की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखते हैं। इसलिए इस सांची को इन सब से दूर रखना होगा। अब वक्त आ गया है ईशानी, इस सांची का खेल हमेशा के लिए खत्म होगा। लिस्ट निकालो तुम बेटा। सर, लिस्ट पहले से रेडी है। सर, जिन लोगों से कलेक्शन करना है, ये शर्मा बिल्डर सिर्फ 1 लाख रुपए, 20 माले की मंजिल खड़ी कर रहा है ये। कम से कम 5 लाख लिखिए इसके। जी सर। ई चौराहे वाले ज्वेलर्स 3 लाख कीजिए इसका। जी सर। और ये मोन्टू सिंह, दिन रात हाईवे पे ढाबा चल रहा है इसका, 1 लाख फिक्स कीजिए। जी सर। धड़ल्ले से पैसा कमा रहे हैं ये लोग। अब हमारी बारी।
बात पैसे की नहीं रही दुबे जी, अब बात है खेल कौन चलाएगा। और अब खेल हम चलाएंगे SHO विक्रांत स्वरूप। दान पेटी को कुआं बनाने का वक्त आ गया है। जी जी पंडित जी, कल सुबह का मुहूर्त एकदम ठीक रहेगा। हम सारी तैयारियां कर लेंगे, बस आप समय पर पहुंच जाइएगा। जी प्रणाम। स्वतंत्र, रिया, साची, अरे सब लोग यहाँ आओ। का हुआ अम्मा, फिर से घुटनों में दर्द बढ़ गया का? दादी डॉक्टर को बुलाएं? अरे नहीं नहीं, हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। क्या बात है दादी? ऐसे इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है आपने? ले बेटा, हम समझ गए दादी। साची स्वरूप खानदान को वारिस देने वाली है, इस खुशी में आप पार्टी देना चाहती हैं, है ना? हाँ दादी, पार्टी तो बनती ही है। अरे नहीं, हमारी उम्र पार्टी देने की थोड़ी है। हम तो पाठ करवाएंगे, रामचरितमानस का पाठ। है? अम्मा पाठ का है? अरे वही जिसके लिए रिया और दामाद बाबू पार्टी मांग रहे हैं। साची बहू इस घर को वारिस देने वाली है। सब अच्छे से हो जाए, इसलिए कल हमने घर पर रामचरितमानस का पाठ रखा है। दादी कितनी खुश दिख रही है, लेकिन हमें उन्हें बताना होगा कि हम पेट से नहीं हैं। उनको गलतफहमी हुई है। दादी थोड़ा सुनिए ना। पहले तुम हमारी बात सुनो साची बहू। ये बात तुम शौर्य को फोन पर मत बता देना। उससे पहले घर आने दो, फिर हम सब बता देंगे उसे। हाँ भाभी, भैया को ना हम सरप्राइज देंगे। और हाँ, तुम पाठ की चिंता बिल्कुल मत करना, सारी तैयारी हम लोग कर लेंगे, तुम बस आराम करना। स्वतंत्र बेटा, पूजा की सामग्री का लगेगी, थोड़ा लिख लेना। दामाद बाबू आप ही आ जाइए, बैठिए हमारे साथ। हाँ हाँ दादी, हम नोटबुक लेकर आते हैं। दादी तो पूरी तैयारी में हैं, अब क्या करें हम? क्या बात है भाभी, आपने तो स्वरूप सदन का एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया। घर में नए मेहमान की ग्रैंड एंट्री होने वाली है भाभी। नहीं रिया, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? ऐसा कुछ नहीं है मतलब? मम्मी, हमसे ये सब नाटक और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज के लिए झेल लो ईशानी, मौका खुद चल के आया है। अरे कल पाठ में सब बिजी रहेंगे और शौर्य भी घर पर नहीं है, समझ रही हो ना? मतलब दादी जिस बात से खुशी मना रही हैं, हम वो नहीं है।
हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। यू मीन प्रेग्नेंट? हाँ, वही हम वो नहीं है रिया। रिया, तुम जाके बोलो ना दादी को। वो इतनी खुश है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। दादी, हाँ, क्या बात है रिया? वो भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। हम घर ही जा रहे हैं, बैठो पीछे। सत्या, अपनी हालत देखो, कितना सामान है तुम्हारे पास, बैठो पीछे। जिद काहे कर रही हो सत्या? चलो हमारे साथ। जिद नहीं, फैसला है। हम आपके साथ नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? इधर लाओ, हमें तो ये छोड़ो। विक्रांत जी हाथ छोड़िए। अगर आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम चिल्लाएंगे, और आप वर्दी में हैं, आपको दिक्कत हो जाएगी। छोड़िए। अच्छा, तो अब चिल्लाओ तुम, हम भी देखते हैं कि क्या दिक्कत होती है। चिल्लाओ। आप समझ काहे नहीं रहे? आप जाइए, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। नहीं, अब बुद्धि सनक गई है हमारी। तुम चिल्लाओ, देखना है हमें कि क्या दिक्कत होती है। चिल्लाओ। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, जबरदस्ती काहे कर रहे हैं आप? साहब की ठीक बात नहीं है। अंकल, ज्यादा बकायदी ना करिए, बीवी है हमारी। बीवी है तो कुछ भी करेंगे का आप? हम आपके साथ गाड़ी पर नहीं बैठेंगे। चलो चलो, इनका घर का मामला है। कुछ नया नहीं किया, बस वही रोका जो गलत है। आपकी पाप की कमाई का कोई एहसान नहीं लेना है हमें। अरे दिक्कत क्या है तुमको सत्या? हा? हर बात पे पाप पाप लगा रखा है तुमने। हमारी बाइक के पीछे बैठ जाओगी तो कौन सा पाप हो जाएगा? पाप रास्ते से नहीं होता है, रास्ते के जरिए से होता है। ये पेट्रोल उसी पैसे से भरता है ना? आप पता, ये बाइक भी रिश्वत के पैसे से खरीदी हो आपने। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो करना है करो।
का? किसने बोला तुम्हें ये सब? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी रिया। नहीं दादी, वो एक्चुअली गलतफहमी आपको हुई है। साची? ले बेटा, ये तो सच में ब्लंडर हो गया। मतलब अब पार्ट कैंसिल? नहीं, अब जब बात निकल गई है तो पाठ होगा। पंडित जी से हमारी बात हो चुकी है। भले ही आज हमें गलतफहमी हो गई हो, लेकिन खुशियां तो एक दिन आनी ही वाली है। स्वतंत्र बेटा, कल की पूजा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अम्मा, आप निश्चिंत रहिए। मम्मी, हम तो बेकार ही परेशान हो रहे थे। साची प्रेग्नेंट नहीं है, टेंशन ही खत्म। टेंशन खत्म नहीं हुई ईशानी, बल्कि और बढ़ गई है। मतलब? अम्मा जी के चेहरे पर जो खुशी थी उसे साची कभी भूल नहीं पाएगी और उसे सच करने की और ज्यादा कोशिश करेगी। और जैसे ही शौर्य लौटेगा, ये दोनों अम्मा जी की इच्छा पूरी करने में लग जाएंगे। इसलिए साची के साथ जो करना है वो नहीं बदलेगा। कल इस घर में ऐसा धमाका होगा कि सबके होश उड़ जाएंगे और इसके बाद कोई भी इस घर में वारिस की बात नहीं करेगा।